हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि मैंने ये एनिमेशन अलर्ट मोशन में कैसे बनाया है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ये फाइनल आउटपुट है, आप देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं इसको। तो आपको सबसे पहले ये प्लस वाला शेप ऐड कर लेना है एंड एडिट शेप में जाके इसकी वैल्यू को अराउंड 200 कर देना है। एक्स एंड वाई एक्सिस को 200 कर देना है आपको एंड विड्थ को भी थोड़ा कम कर देना है एंड इसका कलर आपको वाइट सेट कर देना है। तो इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो आपको एक रेक्टेंगल ऐड कर देना है, इसका साइज़ भी बड़ा कर लेना है एंड कलर, तो इसका कलर ऑफ कर देना है आपको एंड स्ट्रोक ऑन कर देना है एंड स्ट्रोक के कलर को आपको वाइट सेट कर देना है। स्ट्रोक की वैल्यू आपको बढ़ा देनी है थोड़ी, करीब 20 के करीब एंड प्लस शेप को रेक्टेंगल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो आपको पोजीशन में की फ्रेम दे देना है एंड इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड लेके आना है एंड ग्राफ में ये इलास्टिक वाला ग्राफ अप्लाई कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड प्लस के शेप में जाके आपको रोटेशन में की फ्रेम देना है एंड सेम वही वाला ग्राफ अप्लाई कर देना है। तो हमारा फर्स्ट एनिमेशन रेडी हो गया। तो इसके बाद हम एडिट शेप में जाएंगे, की फ्रेम देंगे एंड इसकी वैल्यू कुछ आपको बढ़ा लेना है, करीब 400 कर देना है एंड सेम वही इलास्टिक ग्राफ अप्लाई कर देना है। तो आपको कलर को ऑन कर देना है एंड वाइट सेलेक्ट कर देना है कलर एंड इसमें की फ्रेम दे देना है आपको। तो यहाँ पे की फ्रेम दे देना है इस फ्रेम में एंड यहाँ पे आके इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड प्लस वाले आइकन को आपको यहाँ से कट कर देना है। तो हमें रोटेशन में भी एक बाउंस इफेक्ट डालना है, तो रोटेशन में की फ्रेम दे देना एंड इसकी वैल्यू को करीब 4 कर देना एंड ग्राफ आपको ये वाला दे देना है। तो आपको एक नल ऐड कर देना है, नल को रीनेम करके इसको बाउंस नेम दे देना है एंड रेक्टेंगल को बाउंस के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे बाउंस में रोटेशन में की फ्रेम देना है एंड रेक्टेंगल में हमने जो वैल्यू दी थी 4, तो यहाँ पे हमें -4 वैल्यू देनी है। तो ये इस वाले ग्राफ में हमें इलास्टिक वाला ग्राफ अप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरीके से बाउंस एनिमेशन होगा। तो हमें एक कर्सर लेके आना है, आपको एक कर्सर गूगल में मिल जाएगा। तो इसकी पिवट पॉइंट इसके फिंगर में सेट कर देनी है ताकि यहाँ से स्केल हो। इसका साइज़ छोटा कर देना है एंड जस्ट जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे लेके आना है एंड पोजीशन में की फ्रेम देना है एंड यहाँ पे आके इसको फ्रेम से बाहर लेके जाना है कुछ इस तरीके से। तो ग्राफ आपको ये वाला अप्लाई कर देना है। तो इसमें स्केल में जाना है, की फ्रेम देना है एंड जस्ट एक यहाँ पे देना है की फ्रेम एंड इसके आगे देना है एंड बीच वाले की फ्रेम में आके इसकी स्केल को छोटा कर लेना। तो ये सेम एनिमेशन हमें बाउंस में भी देना है। तो स्केल में जाना है एंड यहाँ पे मार्कर सेट कर देना है और ये सेम स्केल में की फ्रेम दे देना है एंड बीच वाले की फ्रेम को आगे इसको छोटा कर लेना है। तो इसकी पिवट पॉइंट को फिंगर के पास सेट कर देना है एंड इसको ऐसे कर देना है। कुछ इस तरीके से एनिमेशन दिखेगा। तो अब हमें कर्सर को ऊपर लेके आना है, पोजीशन में रोटेशन में की फ्रेम दे देना है एंड कुछ फ्रेम आगे जाके आपको कर्सर को ऊपर करना है एंड रोटेशन को भी इतना रख देना है एंड ये वाला ग्राफ अप्लाई करना है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ से इसको स्प्लिट कर देना है रेक्टेंगल को, प्लस को भी यहाँ से डिलीट कर देना है एंड एडिट शेप में आके इसकी फ्रेम में होल्ड करना है एंड डिलीट ऑल की फ्रेम कर देना है एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है आपको। जैसे ही कर्सर ऊपर आता है आपको इसकी वाई एक्सेस को थोड़ा बढ़ा देना इस तरीके से एंड सेम ये वाला ग्राफ अप्लाई कर देना है एंड हम कर्सर की पोजीशन को कुछ यहाँ पे सेट करेंगे एंड फिर से कर्सर को नीचे लेके आना है। तो हम यहाँ तक लेके आना है तो इस रोटेशन को कुछ इस तरीके से रहना है एंड कर्सर को यहाँ लेके आना है आपको। तो ये वाला ग्राफ अप्लाई कर देना है सेम एंड यहाँ पे आके आपको वाई एक्सेस को बढ़ा लेना है एंड वही सेम ग्राफ अप्लाई कर देना है। तो इस वाले फ्रेम में आके आपको टेक्स्ट ऐड करना है। तो आपको ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका कलर ब्लैक कर दें।
साइज थोड़ा बड़ा कर लेना है, इसको सेंटर में प्लेस कर देना है। तो इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई कर देना है आपको। रेंज में जाके फ्रेम देना है एंड वैल्यू को 100 कर देना है आगे जाके। एंड ट्रांसफॉर्म में जाके वाई एक्सिस को 25 तक कर देना है एंड अल्फ़ा को -100 कर देना है। ईजिंग में जाके ईजिंग को 100, ईज आउट को -100 करके आपको ओवरलैप को 350 कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन बनेगा। तो यहाँ पे भी आपको की फ्रेम देना है एंड इसको छोटा कर लेना है वाई एक्सिस को एंड एक्स एक्सेस को भी। तो यहाँ पे जाके आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ देना है, इसको रेक्टेंगल के साथ कनेक्ट कर देना है एंड यहाँ पे जाके ओपेसिटी में की फ्रेम देखें 0 कर लेना है इसको। एंड इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेना है एंड थोड़ा आगे प्लेस कर देना है एंड ये वाला टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट हटा देना है आपको। एंड इसमें दूसरा टेक्स्ट लिख देना है। तो टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लेना है। तो हमें यहाँ पे शेक इफेक्ट डालना है, उसके लिए आपको नल ऐड कर देना है एंड बाउंस को नल 1 के साथ कनेक्ट कर दें। एंड नल में आपको ऑटो शेक सर्च करना है इफेक्ट में जाके एंड ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर देना है एंड इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है। अब इसमें मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी में आपको की फ्रेम देना है कुछ इस तरीके से, एक बीच में देना है एंड एक लास्ट में। लास्ट एंड फर्स्ट में आके इनकी वैल्यू को 0 कर देना है दोनों की। तो यहाँ पे आपको ये वाला ग्राफ अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से एंड इस वाले सेक्शन में आपको ये वाला ग्राफ अप्लाई करना है। तो आपका एनिमेशन कुछ रेडी है। तो एनिमेशन रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो। और फ्यूचर में ऐसी वीडियो आती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।